Assalamualaikum students, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस लेक्चर क्लास 6। आज हम अपने 11th लेक्चर में लेसन नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन, यानी कि माहौल और जानदारों के ताल्लुकात। आज का हमारा पहला टॉपिक है इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, और यानी कि माहौल क्या है। Everything around an organism that affect its life is called its environment। किसी जानदार के इर्द गिर्द की हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है उसका माहौल कहलाती है। लाइफ इज़ नॉट सेम ऑन एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन के हर हिस्से पर ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। कंडीशंस आर डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस। मुख्तलिफ जगहों पर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। डेट इज़ वाई वी फाइंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। यही वजह है कि हम ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्मों के मुख्तलिफ इकसाम के पौधे और जानवरों को देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट लिव अलोन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं यानी कि जानदार जो हैं वो अकेले नहीं रहते हैं। All living things interact with one another all the time। तमाम जो हैं जानदार हर वक्त जो है किसी ना किसी के साथ बाहमी तामुल करते हैं, आपस में मेल जोल करते हैं। They also interact with the non-living things around them। वो उनके इर्द गिर्द जो बेजान अशिया होती हैं उनके साथ भी बाहमी तामुल करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, माहौल के अज्जा कितने हैं। इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के 2 अज्जा होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। तमाम पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी माहौल के। एयर, वाटर, light, temperature and soil constitute non-living or abiotic components of an environment। हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर और मिट्टी किसी माहौल के नॉन लिविंग या एबायोटिक अज्जा को बनाते हैं। What are the some biotic and abiotic factors in your classroom environment? आपकी क्लास का जो इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक में फैक्टर भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। बायोटिक फैक्टर में आप खुद शामिल हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लास फेलोज, इवन के आपके टीचर। और एबायोटिक फैक्टर में जो है वो आप यानी कि बेजान चीज़ें शामिल होती हैं। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपका वाइट बोर्ड, आपका बेंच जिस पर बैठते हैं और आपकी बुक्स वगैरह, ये सब कुछ जो है एबायोटिक फैक्टर में शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। प्लांट्स शामिल हैं, एलिमेंट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटे जानदार होते हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते बल्कि हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। Most of the interactions among organisms involve food। Plants and animals are often linked together because only green plants can make food। जानदारों के दरमियान ज़्यादातर जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं वो खुराक को हासिल करने के लिए होते हैं। प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो आपस में लिंक करते हैं क्योंकि पौधे जो हैं वो जो ग्रीन प्लांट जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं। प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड आर नोन एज प्रोड्यूसर। They also release oxygen in which all organisms respire। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। और इस दौरान वो जो है ऑक्सीजन को खारिज करते हैं जिसमें तमाम जानदार जो है वो सांस लेते हैं। कंज्यूमर,
All the organisms which do not make their own food and feed on plants directly or indirectly are called consumer. वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं और बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है वो पौधों को खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कंज्यूमर कहलाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एनिमल्स डेट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं, उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। हॉर्सेस, गोट्स, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज आर हर्बीवोरस। ये मिसालें हैं हर्बीवोरस की। कौन कौन सी? हॉर्स यानी कि घोड़े, बकरियां, गुलहरियां और तितलियां जो है, ये तमाम जो है हर्बीवोरस की मिसालें हैं। Animals that eat flesh of the herbivores or other animals are called carnivores. ऐसे जानवर जो हर्बीवोरस का गोश्त खाते हैं या दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। फ्लैश किसे कहते हैं? गोश्त को कहते हैं। यानी कि वो हर्बीवोरस का गोश्त खाते हैं या दूसरे जानवरों का वो गोश्त खाते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहते हैं। सम कार्निवोरस आर टाइगर, लायन, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। ये सारी जो है एग्जाम्पल्स हैं कार्निवोरस की हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और जानवरों का गोश्त भी खाते हैं। दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। उन्हें ओमनिवोरस कहा जाता है। चिकन्स, क्रो, बेयर एंड ह्यूमन आर ओमनिवोरस। इसकी जो एग्जाम्पल्स है ओमनिवोरस की वो कौन कौन सी है? चिकन्स यानी कि मुर्गियाँ, क्रोस कौवे, बेयर रीच एंड ह्यूमन यानी कि इंसान। इंसान भी ओमनिवोरस है क्योंकि हम आपको पता है कि पौधे भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। डीकम्पोजर्स। When plants and animals die, their bodies are broken down or decomposed by bacteria and fungi. जब प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मर जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और ये टूट फूट का शिकार कौन करता है? ये किस वजह से शिकार होते हैं? ये बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से। बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो जाती है। These bacteria and fungi are called decomposers. ये जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये decomposers कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म अपॉन वन एंड अदर। जानदारों का एक दूसरे पर इन्हिसार के जानदार जो है एक दूसरे पर किस तरह इन्हिसार करते हैं। All organism, plants and animals interact with each other। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स। एनिमल्स जो है जानवर जो है पौधे पर इन्हिसार करते हैं। किस तरह करते हैं? क्योंकि एनिमल को खुराक चाहिए होती है, क्योंकि एनिमल्स अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्लांट्स पे पौधों पे इन्हिसार करते हैं और उनसे वो खुराक हासिल करते हैं। और नंबर 2 जो है वो शेल्टर के लिए करते हैं, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते हैं। और नंबर 3 है फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि हिफाजत के लिए करते हैं। अच्छा, पहले हम नंबर 1 पढ़ते हैं। ये फॉर फूड। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तमाम जानवर अपने खुराक के लिए बिल वास्ता या बिला वास्ता सब्ज़ पौधों पर इन्हिसार करते हैं। आगे फॉर शेल्टर। सम एनिमल्स सच एज आउल मेक देयर होम्स इन द होल ऑफ ट्री। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसा कि आउल यानी कि उल्लू जो है दरख्तों में सुराख होते हैं, उनमें अपने घर बना कर रहते हैं। सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्रोज, ईगल्स एंड काइट्स बिल्ड देयर नेट्स इन द ट्री। और कुछ जो होते हैं जानवर यानी कि परिंदे यानी कि जो चिड़िया, कौवे, ईगल, उकाब और काइट्स, चीलें, ये तमाम जो हैं अपने घोंसले कहाँ बनाती हैं? ट्रीज़ में बनाती हैं, दरख्तों में बनाती हैं। इसलिए दरख्तों को इसलिए कहा गया कि ये उनके लिए शेल्टर यानी कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, पनाह फराहम करते हैं। फ्यू इंसेक्ट्स लाइक द आंट्स, grasshopper, moths and beetles live in tree.
चंद एक इंसेक्ट्स जो हैं, जैसा कि चूंटियाँ, घास के टिड्डे और पतंगे और भंवरे, ये सब जो है ये कहाँ रहते हैं, ये प्लांट्स में रहते हैं, सॉरी ट्रीज में रहते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड एनिमल शेड एंड आल्सो मेक द सराउंडिंग्स कूल। प्लांट्स का और क्या काम है, प्लांट्स क्या करते हैं, और पौधों को साया फ्राहम करते हैं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को ठंडा रखते हैं। नंबर 3 पॉइंट है फॉर प्रोटेक्शन। सम एनिमल्स टेक हेल्प from plants to protect themselves from enemies। कुछ जानवर जो हैं दुश्मनों से बचाव के लिए पौधों से मदद लेते हैं। कैसे मदद लेते हैं पौधों से, पौधे कैसे उनकी मदद कर सकते हैं भला, कि वो जिस तरह कई ऐसे बर्ड्स होते हैं, हम पैरट की एग्जांपल अगर दें, वो ग्रीन कलर का होता है, तो अगर उसको कोई डर हो कि उसको कोई पकड़ रहा है तो वो पौधों में छुप जाता है, या तो फिर दूसरों को नज़र नहीं आता कि यहाँ पे छुपाया हुआ है। इस तरीके से वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीव्स ड्यू टू इट्स कलर। इसलिए वही अभी जो मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है कि जो तोता जो है अपने रंग की वजह से सब्ज पौधों में छुप जाता है। अ ग्रास हॉपर हाइड्स इन ग्रास ड्यू टू द सेम कलर। इस तरह जो ग्रास हॉपर है यानी कि घास का जो टिड्डा है, वो भी अपने रंग की वजह से घास में छुप जाता है और तहफ़्फ़ुज़ उसको मिल जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट देखें, प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। प्लांट्स जो है जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। जिस तरह एनिमल्स जो थे वो प्लांट्स पे डिपेंड करते थे, उसी तरह प्लांट्स भी जो है एनिमल पर डिपेंड करते हैं। वो कैसे करते हैं, नंबर 1 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। नंबर 2 फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए। नंबर 1 पढ़ेंगे हम पहले, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट जो है अपनी खुराक कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बगैर नहीं बना सकते। ऑल एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तमाम जानदार जो हैं, जानवर जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने मतलब के खारिज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के अमल के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर। फिर वही जो गैस है प्लांट्स जो है हवा से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नंबर 2 पॉलिनेशन। एनिमल्स आल्सो हेल्प सम प्लांट्स इन देयर पॉलिनेशन। इसी तरह जानवर कुछ पौधों की पॉलिनेशन में भी मदद करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, पिंक कलर के एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें भी फूड चेन के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड। देयर इज अ फूड लिंक अमंग ऑर्गेनिज्म एंड इज कॉल्ड फूड चेन। तमाम जो है जानदार होते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और सब्ज पौधे हैं खुराक बनाते हैं, और जानवर इस खुराक को क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फूड जो है, ये जो लिंक जो है जानवरों का और पौधों का लिंक जो है, ऑर्गेनिज्म के दरमियान जो लिंक है, इस लिंक को हम कहते हैं फूड चेन। स्टूडेंट्स ये 42 पेज पर एक्सरसाइज दी गई है। इसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स। यानी पौधे अपनी ज़रूरियात के लिए किस तरह जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। इसका पेज आंसर जो है पेज नंबर 37 पे है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ वहाँ पर, ये आपको सामने नज़र आ रहा है। ये प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, ये नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है इसका, और इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा आंसर है इसका। ये वाला आपने आंसर याद करना है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी अभी मैं आपको पेज दिखा देती हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स ये है लेक्चर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वायरमेंट। माहौल किसे कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट।
किसी जानदार के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो इसकी ज़िंदगी को मुतासिर करती है इसका माहौल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, माहौल के कितने अज्जा होते हैं। एनवायरनमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, माहौल के 2 अज्जा होते हैं। नंबर 1 लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जानदार या बायोटिक अज्जा, नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स बेजान या एबायोटिक अज्जा। आगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर की तारीफ करें। Plants are able to make their own food by photosynthesis and are known as producers. पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद तैयार करने के काबिल होते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की तारीफ करें। When plants and animals die, their bodies are decomposed by bacteria and fungi. These bacteria and fungi are called decomposers. जब पौधे और जानवर मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इनके जिस्म को तोड़ फोड़ देते हैं। ये बैक्टीरिया और फंजाई डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी वेज एनिमल डिपेंड अपॉन प्लांट्स, जानवर पौधों पर कितने तरीकों से एहसार करते हैं। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स बाय 3 वेज, जानवर पौधों पर 3 तरीकों से एहसार करते हैं। फॉर फूड, खुराक के लिए, फॉर शेल्टर, पनाह के लिए, फॉर प्रोटेक्शन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिफाइंड फूड चेन, फूड चेन या ग़िज़ाई ज़ंजीर की तारीफ़ करें। फूड लिंक among the organism, food link among the organism is called food chain. जानदारों के दरमियान ग़िज़ाई ताल्लुक़ को फूड चेन या ग़िज़ाई ज़ंजीर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे और आज का लेक्चर इतना था। और ये आपने एक लॉन्ग क्वेश्चन और ये शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।